आज हम बात करते हैं रंभा साधना के बारे में। कौन कहता है कि रंभा अप्सरा प्रेमिका के रूप में आपसे मोहित होकर आपके नियंत्रण में नहीं होती है। एक दुर्लभ प्रयोग और शीघ्र सिद्ध होने वाला प्रयोग आपके जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है आज। रंभा की देह से जो मादक सुगंध हमेशा निकलती रहती है, उस सुगंध मात्र से ही व्यक्ति का जो बुढ़ापा भी है ना, वो यौवन में बदल जाता है। साधक के मन में यह विचार रहता है कि अप्सरा साधना करना उचित नहीं है। यदि कोई इसे करता भी है तो चुपचाप करता है, जबकि इस साधना को छिपकर करने जैसी कोई बात नहीं है और इसे करना अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जीवन में अन्य किसी साधना को करने के साथ साथ अगर अप्सरा साधना करना भी महत्वपूर्ण और जरूरी क्यों होती है, ये बताऊंगा मैं आपको। अगर आप कोई अन्य साधना करते हैं तो आपके जीवन में गंभीरता आ जाती है। आप एक बिल्कुल गंभीर व्यक्ति बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते और जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करने से घबराते हैं। और ऐसे लोग भौतिक रूप से ही ठूठ ही बन कर रह जाते हैं। लेकिन अप्सरा साधना करने से व्यक्ति का जीवन संतुलित रहता है। वह जितना अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठना चाहता है, उतना ही वह उठेगा और उतना ही वह सामाजिक रूप से और भौतिक रूप से भी संपन्न रहता है। रंभा साधना करने से साधक का यौन स्थायी रहता है। उस पर लंबे समय तक बुढ़ापे का असर नहीं आता। उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की सम्मोहनता आ जाती है, जिसके कारण उसे कोई भी देखकर ठिठक कर खड़ा होकर के उसे देखता रहता है। यह ऐसा साधना है, यह स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। सौंदर्य शब्द कहते ही किसी के भी मानस में जो सबसे पहले सौंदर्य का जो कल्पना होती है या बिंब होता है ना, वो आता है, वह किसी स्त्री का होता है। अगर कोई साधक रंभा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो वह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। साधक को अगर रंभा प्रेमिका के रूप में उपलब्ध हो जाती तो उसका व्यक्तित्व मोहक बन जाता है। अन्य लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं और उस साधक की देह में ही एक विशिष्ट सुगंध प्रवाहित होने लग जाती है। वह सक्षम हो जाता है जीवन को असल में जीने के लिए। वह सक्षम हो जाता है किसी को भी अपने वश में करने के लिए। और रही भौतिक रूप की, तो वह भौतिक क्षेत्र में असफल हो ही नहीं सकता। और एक बात मैं आपको जरूरी बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप यह अप्सरा साधना, कोई भी अप्सरा साधना करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में इतना गहरा विकास होगा और लोगों को, खास करके औरतों को, लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने, आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। तो इस चीज़ से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भाव अप्सरा में होता है ना, वो आप, मेन बात है कि आपका सौंदर्य और आपका आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है इससे। और जब भी आप अप्सरा साधना करो तो आप महसूस करोगे 2-3 दिन साधना की और आपको अट्रैक्शन फील होने लग जाएगा कि लोग मेरे से आकर्षित हो रहे हैं। अब साधना विधि में सामग्री चाहिए। पहले देखो, तंत्र में सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इसमें चाहिए रंभा सम्मोहक यंत्र, अप्सरा माला और अप्सरा इत्र। रंभा सम्मोहक यंत्र ना मिले तो अप्सरा यंत्र भी, वो यंत्र एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। अच्छा, यह साधना 8 दिन की है और इसे किसी भी शुक्रवार से शुक्रवार तक संपन्न कर सकता है। एक बाजोट, या उसे पट्टा भी कहते हैं हम, या उसे चौकी भी कह सकते हैं, उसके ऊपर 1.25 मीटर गुलाबी वस्त्र बिछा करके तांबे की प्लेट पर यंत्र को स्थापित करें। यंत्र का अक्षत, पुष्प, इत्र आदि से पूजन करें। इसमें इत्र भी एक अप्सरा इत्र बता दिया मैंने आपको पहले ही, सामग्री में चाहिए। तो यंत्र पर का अक्षत, पुष्प और इत्र से पूजन करें। अप्सरा माला से मंत्र की 21 माला जाप 8 दिन तक रोजाना करें। मंत्र है ओम रम छम
रंभा आगच्छ छम रम नमः। ये मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, देख लेना। प्रतिदिन मंत्र समाप्ति पर खड़े होकर के यंत्र को बाएं हाथ में ले तथा यंत्र पर त्राटक करते हुए 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। अब त्राटक बिना पलक झपकाए आप उस यंत्र को देखते रहे और मंत्र का जाप करते रहे। इसे त्राटक का मतलब ये है। यह प्रयोग, यह साधना शुक्रवार से शुरू करके शुक्रवार तक नियमित रूप से करनी चाहिए। एक ही समय करनी चाहिए, रात्रि को करनी चाहिए, 10 बजे के बाद करनी चाहिए। अच्छा, रंभा अप्सरा और उसकी सहयोगिनी आपके पास जरूर आएंगी और तरह तरह के प्रलोभन देंगी। कोई नाचेगी, कोई कम वस्त्रों में होगी, कोई आभूषणों से युक्त होगी, आपको धन देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक छलावा है, उसकी तरफ ध्यान ना दे। और मेन काम है आपका साधना में मंत्र जाप करना। वो मंत्र जाप कर, इतनी सुंदर सुंदर औरतें आती इसमें कि कहीं आपका मन ना भटक जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। आप पाएंगे, अगर वो कोई आ गया और आप पाएंगे कि यार ये तो सुंदर औरत है, तो आपका अगर मन भटक गया ना, तो वो साधना खंडित हो जाती है। फिर जिंदगी में आप साधना करो चाहे वो मत करो, वो साधना तो आपसे सिद्ध होने वाली नहीं है। अच्छा, तरह तरह के प्रलोभन देंगी तथा आपको कामातुर भी करेंगी, इसका आपको ध्यान रखना ही है। साधना पूर्ण करने से पहले आपको उनकी तरफ देखना तक नहीं है। आपको यह मंत्र का जाप शुक्रवार को खत्म करेंगे, उसके बाद अगले 11 दिन तक वह माला को आपको धारण करना होगा। 11 दिन के बाद किसी भी रविवार को यंत्र और माला आपको बहते जल में प्रवाहित करना है। आपको इस साधना में जो भी अनुभव हो, आपको उन अनुभवों को लेकर के हमारे कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। साधना इतनी है। और देखो, साधना कोई झूठी साधना नहीं है। अगर आप अपने आपकी एनर्जी को कंट्रोल करके, कहने का मतलब मंत्रों का जाप उस हिसाब से करें कि एनर्जी का बैलेंस बना रहे। आप बहुत बार साधना करेंगे, आपको ये चीज़ आ जाएंगी। शुरुआत में किसी को नहीं आती, लेकिन कंटिन्यू आप साधना पे साधना कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा पाएगा कि आप उस चीज़ में सिद्धि भी मिलेगी और आपको जो सिद्ध कैसे साधना सिद्ध करनी है उसका ज्ञान भी अपने आप हो जाएगा। मैं आपको 1000 बार बताऊं, अब मैंने बताया आपको, वह अपनी एनर्जी को इस तरह से कंट्रोल करना है कि वो साधना जाए। अब कैसे करोगे, लेकिन आप जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और आप सोचो कि मैं एक दिन में, वो तो आपकी किस्मत और भाग्य के ऊपर है। ईश्वर करवाना चाहता है आपसे साधना, आप करेंगे ही, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि जो भी भविष्य में होने वाला है वो पहले ही निर्धारित हो चुका है। अगर इसके साथ भविष्य में क्या होगा, ये क्या करेगा, वो साधना करेगा या उसमें सफलता प्राप्त करेगा, असफलता प्राप्त करेगा, वो सब पहले से ही निर्धारित है। लेकिन इन चीज़ों को समझने में आपको टाइम लग सकता है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात बताइए आपको कि साधनाएं सामग्रियाँ कोई गलत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि गलत हम स्वयं हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें सीखने के अंदर टाइम लगता है। अब एक दिन तोते की तरह रट रहे हैं, दूसरे दिन फिर ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव। चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई।